बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जिस पर तवातुर से अगर बात न की जाए तो ऐसा लगता है कि या तो मसाइल कम होना शुरू हो गए हैं या फिर लोगों का उस तरह से उस जानिब तवज्जो नहीं रही है। लेकिन बिजली का इस वक्त जो ये मसला है, जो बिजली के दरपेश लोड शेडिंग के मसाइल हैं पूरे मुल्क में, इस पर मैंने कोई शायद हजारों प्रोग्राम्स किए होंगे और आज भी हुज्जत तमाम करने के लिए मैंने एमडी के इलेक्ट्रिक को भी फोन किया, जीएम को भी फोन किया, ताकि ये बात मलूज़े खातिर रहे कि इस प्रोग्राम को मेरा करने का मकसद वन साइडेड स्टोरी हरगिज नहीं है। ये कुछ हमारी टीम ने आज कुछ रिसर्च निकाली है, तो मैं चाह रही थी कि जरा सा हम उस रिसर्च पर बात करें। ये टेम्पलेट इस पर यूनिट्स दायरे मौजूद हैं, मैं थोड़ा इसको ब्रीफ करूंगी, लेकिन प्रोग्राम में आगे जाकर मैं आपको बताना ये चाहती हूं कि आप इस वक्त जबकि मेरा प्रोग्राम देख लें या दौरान प्रोग्राम भी आपके इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर जाइए और वहां फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जिस तरह से कराची के शहरियों के से पैसा बटोरा जा रहा है, जरा वो चेक करें। मैंने कुछ आदाद शुमार निकाले, मैंने और मेरी टीम ने, जरा उस पर हम नजर डालते हैं कि नेपरा के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक जनवरी 2020 से टेम्पलेट चलाएं जी, 2020 में साल 2016 कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के एफसीए को शामिल किया गया है। इन 5 महीनों से जो 2 में ईंधन के चार्जेस हुए थे वो 2 से मनफी जबकि 3 में मुस्बत कर दिए गए। अब अगर औसत माहाना कोई इंसान 300 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है तो इजाफी वो देगा 438 रुपए और औसत माहाना उसका बन जाएगा लगभग 500 यूनिट के इस्तेमाल पर 730 रुपए का इजाफी बिल। फरवरी के लिए नेपरा ने ये पूरी रिपोर्ट मौजूद है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाई है ये, इसलिए मैं आपको ये आदाद शुमार बता रही हूं। फरवरी में नेपरा ने जो शेड्यूल दिया था इसके मुताबिक आपको आपके बिल में जो इजाफी बिल आना था उसमें साल 2017 के एडजस्टमेंट्स हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च के, और इस महीने को उसमें शामिल करके ईंधन की कीमत कम हुई और सार्फिन को रकम वापस करने का कहा गया। मगर नेपरा ने फरवरी 2020 में 2017 के महीने अगस्त, अक्टूबर और 2018 को मार्च का हिस्सा बनाया, यानी उसी में एडजस्टमेंट फिर कर दी। फरवरी के बाद मार्च का भी यही है, एफसीए जमा किया जाएगा जिसमें जुलाई, सितंबर, नवंबर और दिसंबर 2017 और जनवरी, अप्रैल और जून 2018 को शामिल किया गया। अब ये एक बिल है। मैं सोच रही थी कि शायद ये सारे आदाद शुमार जो अभी चल भी रहे हैं, मैं मार्च से आगे सितंबर तक का डाटा है, ड्यूरिंग द शो मैं इसको डिस्कस करती रहूंगी। मैं सोच रही थी कि शायद ये मजाक हुआ है या शायद गलती से तहरीर कर दिया हो किसी ने, लेकिन इतना खरा सच है कि आप अपने बिल को जरा उठाइए और अपने बिल पे जरा चेक करें जहां ये वैल्यूएबल चार्जेस लिखा हुआ होता है बिल के दूसरे हिस्से की तरफ। इसमें जो आपको फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट है, जो मैं एक्यूरेसी के साथ आपको बता रही हूं, ये मई का बिल है और इसमें जो आपके फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट हैं वो 2018 के हैं बॉस, 2018, 18, 18 और फिर फरवरी 2019। अब ये क्या तमाशा हो रहा है कि इलेक्ट्रिक दर हकीकत कर क्या रही है, नेपरा कितना बेबस है। मैं सिर्फ के कराची का मुकदमा यहां लेकर नहीं बैठी हूं, मैं पूरे मुल्क में इस वक्त जो लोड शेडिंग से बदहाली है उस पर बात करने बैठी हूं। शंघाई इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने एक मरतबा फिर के इलेक्ट्रिक के हिस्से की खरीदारी के लिए दरख्वास्त दाखिल करवा दी है। अब ये शंघाई पावर जो कंपनी है ये किस हद तक एलिजिबल हो सकती है या नहीं, जरा इस पर बात करने के लिए, मुझसे बेहतर बात करने के लिए और जाहिर है इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स और फैक्ट्स आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक चेयरमैन डायरेक्टर के इलेक्ट्रिक इकराम सहगल साहब ने स्काइप। सो इकराम साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अब्दुल जब्बार चेयरमैन साइट एसोसिएशन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। जब्बार साहब आपकी आमद का बेहद शुक्रिया और जाहिर है अवाम की नुमाइंदगी के लिए अवामी नुमाइंदों से बात करना जरूरी है। कोशिश करेंगे कि अपोजिशन में मौजूद है सिंध में, अगर हम बात करें नुसरत सहर अब्बासी साहबा, तो जरा उनसे बात करेंगे। लेकिन अब्दुल जब्बार साहब आपकी इजाजत से जरा इकराम सहगल साहब से बात का आगाज किए लेते हैं। इकराम साहब, दर हकीकत क्या ये सिर्फ लफ्जों का गोरख धंधा हो रहा है? फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 2018-19 फिर कहीं 2017 तक के पैसे लगाकर बिलों में भेजे गए हैं, इस सब का कैसे अहाता कीजिएगा इकराम साहब? देखिए, बात यह है कि अगर कोई भी इदारा होता है वो कोशिश तो हर वक्त करता है कि जितना वो पैसे वसूल कर सके वो करे। अच्छा, उसमें ये होता है कि कुछ जायज़ होता है, कुछ आप समझते ना जायज़। ना ये जो मांग रहे थे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, मैं उस वक्त चेयरमैन था 2019 में, तो ये वक्त मांग रहे थे और उसकी वजह से इनका इनफैक्ट अकाउंट भी फाइनलाइज नहीं हो रहा था और इनफैक्ट 3 साल के बाद
2017-2018 का अकाउंट फाइनलाइज हुआ। तो बात ये है कि इसके अंदर ये तो मांगे थे छात्र, लेकिन बीच में नेपरा भी तो है। अगर ये नाजायज था और वो समझते नाजायज था तो ये उनको ऑब्जेक्ट करना चाहिए था। और आपको पता है कि नेपरा जब भी फ्यूल एडजस्टमेंट या ऐसी करती है, टैरिफ के बाद करती है, तो पब्लिक हियरिंग की बात करती है। तो पब्लिक हियरिंग में लोगों को उस वक्त ऑब्जेक्ट करना चाहिए था। और जिस तरह आप कह रही हैं, आप बिल्कुल गलत नहीं कह रही, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि आपके पास ठोस स्टेटिस्टिक्स है, लेकिन ये पब्लिक हियरिंग में सब चीज करनी चाहिए थी। प्रॉब्लम ये है, और मैं आपको ये बड़ा क्लियरली बताता हूँ, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब कोई सी इनके 3 हिस्से हैं जी। एक हिस्सा होता है जो ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, दूसरा हिस्सा होता है जो मैनेजमेंट होता है, और तीसरा हिस्सा होता है जो वर्कर। हम पूरे इदारे को बड़ा बुला, मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जब मैनेजमेंट के और वर्कर इतना अच्छा काम करते हैं और बड़े विश्वास करते हैं। हम तनकीद तो उन पर करते रहते हैं, पर मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि मेरी डिफरेंसेस थी। मैंने रिजाइन इसलिए किया, मेरे शेयर होल्डर्स वो मुझे पूछता था, मैंने पूछा था, मुझे ये नहीं पता था कि भाई मेरी था तो आपकी डेट बर्डन क्या था और अभी आपका डेट बर्डन क्या है। और दूसरी बात, आप शेयर होल्डर्स, आपको किया, आपने क्या इंजेक्शन किया है पैसों का कि आपकी को बेहतर बनाया, या आपने वही काम किया जिससे हुआ था कि आपने बैंक के पैसे से बैंक खरीद लिया। तो आपने उसको मॉर्गेज करके, उसको कोलैटरल रख के आपने लोन लेते गए और वो लोन लेते आप पहुंच गए 900 और मेगावाट 700 आपने बोला कि पावर स्टेशन। तो ये मैंने तो जरूर कहा कि मैम जी एस्टिमेट आपके पास 4 हाउस में अवेलेबल होगा घर कोल की वजह से जी। अगर जब 4000 अवर है तो आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के, स्टेप डाउन ग्रिड स्टेशन लगा के आप वो ले लें, और आपको के पास अभी भी 1200 मेगावाट स्पेयर है। तो आप अगर स्टेप डाउन ग्रिड लगा के आप करें तो आपके पास कितने पैसे खर्च पड़ेंगे। तो आपकी जो बर्डन है ये जाएगा कराची के लोगों के ऊपर, क्योंकि ये नेचुरली अगर इदारा आपने अच्छा करना है तो आपने पैसा कहीं से वसूल करना है। तो ये जो आप देख रही हैं, ये एक्चुअली मैं समझता हूँ कि ये मैनेजमेंट का इसमें इतना कसूर नहीं है, ये वर्कर्स तो बेहतरीन। और मैनेजमेंट, मैं आपको सच बताता हूँ कि मुझे बहुत फख्र थी कि मैं इस कंपनी का चेयरमैन था, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत अच्छी मैनेजमेंट थी, बहुत अच्छे। और उससे ज्यादा मैं समझता हूँ वर्कर्स, आप नहीं समझती हूँ कि आप जब बारिशें होती हैं, एक्सेसिव हीट होती है, और नहीं, आई अप्रिशिएट फॉर ऑल दीज थिंग्स जो कि जाहिर है अवाम पाकिस्तान की फलाह के लिए हो रही है, लेकिन ये जो इजाफे होते हैं ना इकराम साहब, जरा इस पर हम आज डिटेल्स बात करना चाहते हैं कि बराह रास्त जो अवाम, और फिर जब कराची की अवाम की बात करते हैं, जरा इकराम साहब अब्दुल जब्बार साहब को भी शामिल गुफ्तगू किए लेते हैं, चेयरमैन साइट एसोसिएशन है। अब्दुल जब्बार साहब, आप समझते हैं, जैसे इकराम साहब ने अभी बहुत सारी चीजों का अहाता किया, क्या आप समझ रहे हैं कि इस वक्त मैनेजमेंट का इशू है, कंजम्पशन का इशू है, या रिसोर्सेज का इशू है? हाउ यू सी अबाउट इट दैट कैसा चल रहा है? मतलब इतना इजाफा मुसलसल बुनियादों पर, कभी 2 रुपए हो जाता है, कभी रुपए कुछ अशारिया हो जाता है, और फिर कभी अचानक 5 रुपए कुछ हो जाता है। देखें सना, मेरा ख्याल है कि जिस तरह इकराम साहब बैठे हैं, मुझे भी एक साबिक चेयरमैन साइट ही लिखते हैं, ठीक है। अब हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। बात दरअसल ये कि आपने जो भी बातें की, उससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि कराची वालों के लिए सबसे बड़ा जो तकलीफ दह बात है वो ये है कि यहाँ पे एक 6 स्लैब्स हैं। हमेशा ऐसा होता है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 301 अगर यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं तो आपसे 300 वाले स्लैब के पैसे लिए जाते हैं, और 1 यूनिट जो आप अजाफी इस्तेमाल करती हैं या करते हैं तो उसका उस नए स्लैब के हवाले से लिया जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स कॉल्ड रॉबिंग। एक डे लाइट डकैती है जो हो रही है कराची वालों के साथ, कि आप 301 यूनिट पे आप 17 रुपये पूरे के पूरे 301 पे ले रहे हैं,
और अगर आप उसके पीछे चले जाएं तो वहाँ पे ये रेट है 10 रुपए और कुछ पैसे। ऐसे ही है। और ऑन एन एवरेज, आई एम फ्रीलांस रिसर्चर, ऑन एन एवरेज मेरे अपने ख्याल में कि 1.25 अरब से लेकर 1.5 रुपए ये रॉबिंग हो रही है, डकैती खुलेआम। मगर इस डकैती में सिर्फ कराची इलेक्ट्रिक शामिल नहीं है। इस डकैती को फैसिलिटेट करने में नेपरा का रोल एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नेपरा ने एक SRO इशू कर के इलेक्ट्रिक को ये इजाज़त दी कि आप जो है 1 स्लैब बेसिस पे यू कैन कलेक्ट। मुझे याद है कि मैं 20-25 सालों से हम इन स्लैबों को इस तरह देखते रहे। आई हैव बीन इन द नेगोशिएटिंग टीम विद फेडरल गवर्नमेंट मैनी टाइम्स। हम इसको इस तरह देखते हैं कि अगर आप 10 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आप 100 यूनिट के पैसे देंगे उस स्लैब के अगेंस्ट में रेट के जो 100 का है, और बाकी 10 देंगे नेक्स्ट सब्सिक्वेंट स्लैब के ऊपर। यहाँ पे ऐसा कराची में नहीं हो रहा है। आप लेटर्स टू एडिटर पढ़ लें, इस सोसाइटी में मॉरल्स ख़त्म हो गए हैं, एथिक्स ख़त्म हो गए हैं। मैं तो यानी अंग्रेज़ी अखबारों में लेटर्स टू एडिटर पढ़ के हैरान हो जाता हूँ कि नोबडी इज़ टेकिंग कॉग्निजेंस। न नेपरा को जूं रेंगती है, न कोई के इलेक्ट्रिक को ख्याल आता है कि वो क्या कर रही है। मेरा ख्याल है कि मिली भगत से फैसिलिटेटेड एक चोरी जो है वो हो रही है, which has no rationale of technical sustainability, no rationale of ethical sustainability। अब एक चीज़ जो यहाँ पे सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि पाकिस्तान में एक कंज्यूमर इकोनॉमिक्स के हवाले से हमारे पास कंज्यूमर्स के बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स नहीं हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पे कंज्यूमर के ग्रुप जो है वो संडे बाज़ार और एक वेजिटेबल बाजार के हवाले तक तो आपको मुतहरिक नजर आते हैं, मगर एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के हवाले से कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई के इस रॉबिंग को कोई भी जो है काउंटर करने वाला कोई नहीं है। अच्छा, इसमें जो अभी अब्दुल जब्बार साहब बात कर रहे थे नाजरीन के लिए, क्योंकि जाहिर है दोनों बड़ी ही मोहतरम शख्सियात हैं, पूरी तरह बाइल्म है, लेकिन अगर आप 1 से लेकर 100 यूनिट जलाते हैं, ये पहला वाला टेम्पलेट चलाइएगा जी, उसको रोक दें वहां पर, जो कि हो नहीं सकता ना कि 1 यूनिट तो आप नहीं चलाएंगे ना 100 तक जाएंगे तकरीबन। तो वो जो आप देते हैं ये वाला नहीं, जो पहले आप चला रहे थे वही चलाएं, उसमें लिखा हुआ है 5.79 रुपए का 1 यूनिट है अगर आप 1 से लेकर 100 तक का यूनिट अपने घर में जलाते हैं। इसके बाद है अगर आप 101 से 200 पर चले जाते हैं तो इसका पैसा यूनिट में तब्दील होता है 8.11, मतलब 8.11। इसके बाद अगर आप जो अभी बात ये अब्दुल जब्बार साहब कह रहे थे, मैं उसको बताने की कोशिश कर रही हूं, अगर आप 201 से लेकर 300 यूनिट जलाते हैं तो आपके पैसे बनेंगे जनाब 10.20। लेकिन जैसे ही आप 301 में, जो अब्दुल जब्बार साहब अभी बता रहे थे कि 301 से 700 यूनिट पर जाते हैं, कमाल होता है आपके साथ कि आप 15.45 रुपए जो है वो फी यूनिट कीमत में देना शुरू हो जाते हैं, और अबव द 700 यूनिट 17.33 यूनिट जो है पर यूनिट आप दे रहे होते हैं। मैं सिर्फ 1 मिनट की इंटरवेंशन करूंगा। सिर्फ ये चोरी यहां तक महदूद नहीं है, क्योंकि ये मैनुअल रीडिंग्स होती हैं, वहां पे इनको कहा जाता है कि कहीं पे अगर किसी के 680 यूनिट हैं तो उसको 700 प्लस कर दें, 1 कर दें, 2 कर दें। यानी लोगों ने, इंजीनियर्स ने इस किस्म के लेटर्स टू एडिटर लिखे हैं कि हम अपनी रीडिंग वाले दिनों में इतना एहतियात करते हैं कि हम फ्लैशर ले लेते हैं। दे हैव बीन शोइंग द शॉट्स, किसी को कोई ख्याल ही नहीं है यहाँ। इस बात का जवाब मैं लूंगी इकराम सहगल साहब से, साबिक चेयरमैन डायरेक्टर के इलेक्ट्रिक। लेकिन मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, देखिए के इलेक्ट्रिक बिल्कुल ठीक है, एक उसके पास इस चीज की वो एलिजिबल है कि लोगों को बिजली की तरसील यकीनी बनाए। अब जब हम के इलेक्ट्रिक वालों की बात सुनते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं आ रहे, मुझे हैरानगी है कि क्यों नहीं आ रहे, कम से कम अपनी बात क्लियर करने के लिए तो आए, मीटिंग्स करना, गवर्नर से, चीफ मिनिस्टर से बातें करना। आवाम इस वक्त पागल हो रही है, गर्मी से परेशान हो रही है, बिजली नहीं आ रही, फिर लंबे लंबे बिल आ रहे हैं। तो जरा मैं इकराम सहगल साहब से ये जानने की कोशिश करूंगी कि इन विच कंडीशंस एंड टर्म्स के इलेक्ट्रिक इस वक्त पाकिस्तान में, और बिलखुसूस कराची की मैं बात कर लेती हूं, कैसे तरसील कर रही है। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि कंजम्पशन ज्यादा है और आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो उसके लिए क्या ऑल्टरनेट्स हो सकते हैं और किस जानिब हमें जाना चाहिए। और क्या अहम तरीन सवाल यह है कि क्या के इलेक्ट्रिक के अलावा ऑल्टरनेटिव कंपनीज को भी इंडल्ज होना चाहिए या नहीं। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वॉचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं, वो मैं शो ज़रूर कर सकती, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ज़रा इस पर सवाल ज़रूर उठाएं कि इस वक्त इस मैकेनिज्म पर जब हम बात करने बैठे हैं तो क्या इसकी तब्दीली जो है कि इलेक्ट्रिक की नागुज़ीर है या नहीं है, या हम ऑल्टरनेटिव एनर्जी के रिसोर्सेज की जानिब देखें। मुझे इस वक्त वाया DSNG ज्वाइन कर चुके हैं MQM तंजीम बहाली सरबरा फारूक सत्तार साहब, उनको भी वेलकम करती हूँ शो पर। फारूक सत्तार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जरा मैं इकराम सहगल साहब से ब्रेक से पहले बात करना चाह रही थी, तो जरा उनको शामिल गुफ्तगू कर लें। इकराम सहगल साहब, बहसीत साबिक ज़ैर चेयरमैन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आपने देखा कि इलेक्ट्रिक की जहां आप तारीफ कर रहे हैं कि मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, वर्कर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो डिमांड एंड सप्लाई का जो एक रेशो होता है, जो एक मैकेनिज्म होता है, उसमें कहीं ना कहीं या तो लीनियंसी है या फिर कैपेसिटी नहीं है। हाउ यू सी अबाउट इट, और क्या ऑल्टरनेटिव कंपनीज को यहाँ वेलकम करने की अब हमें जरूरत है या नहीं है? इकराम साहब देखिए, है ना, एक फौज है अगर वो, और फौज को आप वेपन ठीक तरह दें तो जितनी भी अच्छी फौज है वो किस तरह लड़ेगी। ओके, आज ये बात सिंपल बात ये है कि देखें, मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ, मैं एक तो बात क्लियर कर दूँ कि मुझे रियली जिस तरह जब्बार साहब ने बिल्कुल सही कहा, मैं उसका कंटेस्ट नहीं करता, इसलिए दो वजह से। एक तो मुझे ठीक तरह आई एम नॉट अ चार्ट अकाउंटेंट, तो मुझे ठीक तरह ये पूरी कहानी समझ भी नहीं आएगी किस तरह ये चार्जेस ले कर सकते। ठीक है, तो आई कैन ऑनेस्टली यू नो आइदर कंफर्म इट और रिफ्यूट इट, तो मैं ये गलती फील करूँ। लेकिन ये जरूर था कि जो इन लोग ने बर्डन ऐड किया ना, बर्डन ऐड किया, जो आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया था वो ये, और अगर आपने कमेंट किया था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है तो आप उसको देखिए, क्योंकि तीन चीजें होती हैं, एक होती है जनरेशन होती है, दूसरी होती है ट्रांसमिशन होती है, तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। आप और मैं जो है वो देखते हैं, जब कहीं देखता है वो डिस्ट्रीब्यूशन को देखता है, वो देखता है लोड को देखता है, वो देखता है ब्लैकआउट को देखता है, वो देखता है प्रॉब्लम जो अगर होते हैं वो देखता है, एक्सेसिव बिलिंग देखता है, तो ये लोड होती है, ये परसेप्शन में आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि जी देखिए, एज फार एज द ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न, एज फार एज द वर्कर मैनेजमेंट इज कंसर्न, एज फार एज द वर्कर्स आर कंसर्न, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताता हूँ कि मैं बहुत इनसे, मुझे फख्र होता था इनको देख करके, बहुत काम करते, पर्टिकुलर दुश्वारी के अंदर। ठीक है, बारिशें आ जाए, हीट वेव आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं आपको बताता हूँ कि एक ग्रिड स्टेशन एग्जाम्पल लास्ट ईयर अगर वो फ्लड हो जाता है, आधी कराची विदाउट इलेक्ट्रिसिटी होती, लोग वहाँ पर जान बाजी दे करके वो 72 आवर्स अराउंड द क्लॉक वर्क किया, उसको आर्मी इंजीनियर्स ने हेल्प किया, उनको रेंजर्स ने उनको हेल्प किया, पुलिस ने उनको हेल्प किया, लेकिन उनको कैटास्ट्रोफी अवॉइड किया। ये सब चीज तो मैंने अपनी आंखों से देखा ना जी, मैं किसी और से देखता हूँ। देखिए, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जो है, जब्बार साहब ने बिल्कुल ठीक बात की, प्रॉब्लम है नेपरा के साथ, प्रॉब्लम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ, प्रॉब्लम है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के साथ। आपने इनको इतनी छूट दी, पहले इतनी वो चीजें दी कि नेचुरली वो अब बोलते ना एडिक्टेड हो गए कि हर वक्त उनको कुछ करना पड़ेगा, जाके उनसे टैरिफ इंक्रीज लेने, टैरिफ और इंक्रीज करके वो किसके ऊपर लगाएंगे, वो तो ओवर बिलिंग में लगाएंगे, एक्सेसिव में लगाएंगे। ठीक है ना जी, तो नेचुरली, मगर फॉर एग्जाम्पल आजकल देखते बोलते हैं कि जी हमारी डिमांड, आजकल तो डिमांड कम हो गई, कम हो जानी चाहिए, आपकी इंडस्ट्रीज काम नहीं करते, इंडस्ट्रीज काम नहीं कर रही। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट इकराम साहब। आई थिंक यू नो प्रॉब्लम ये है कि वही प्रॉब्लम है जो आपने कहा कि उनको आप बुलाएं, आप क्योंकि वो आना नहीं चाहते, वो एक किसी को खड़ा कर देंगे लो लेवल को कि आप जाके ये स्टेटमेंट दे दें। ठीक है, वो बेचारे तो आते हैं या बेचारी आते हैं, वो बिल्कुल ठीक अपनी तरफ से। इकराम साहब, इस वक्त कोई भी के इलेक्ट्रिक को बेचारा कहने पर रजामंद नहीं है। अब से कुछ देर पहले डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने एक प्रोटेस्ट में भी हिस्सा लिया और कराची की आवाज एक मरतबा फिर बनकर उभरे हैं। फारूक सत्तार साहब, कराची वालों को बिजली नहीं मिल रही है, कब तक हम एहतजाजी मुजाहरे करके अपने चीजों को रिकॉर्ड पर लाएंगे, क्योंकि इस्लाहात का अमल तो कहीं हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। पहली बात तो मैं ये जो आज बहुत मजबूर होकर मुझे कराची वालों से कहना पड़ा
कि अब बाहर निकलने का वक्त है, अब घर बैठने का वक्त नहीं है। ओके। कोविड-19 अपनी जगह, हम जितना सोशल डिस्टेंस रख सकते हैं रखेंगे, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है, बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है। और अगर चीज़ें बर्दाश्त से बाहर चली जाएं, डॉक्टर्स और WHO कह रहे हैं लोग क्वारंटीन में, आइसोलेशन में, घर में रहें। मेरी बेटियां, मेरी बहनें तो 24 घंटे घर पे, स्कूल ना जाने वाले बच्चे 24 घंटे घर पे हैं, लेकिन 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो और फिर उसके बाद महीने के आखिर में मुंह फाड़ता हुआ इतना बड़ा बिल आ जाए, 3 महीने में 5 गुना बिल बड़ा हो जाए, तो फिर लोग उसके बाद कहाँ जाएंगे? फिर सड़कों पे तो निकलना होगा। और ये मसाइल के अंबार है। बिजली एक इशू है, के इलेक्ट्रिक एक इशू है। ये के इलेक्ट्रिक तो ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है और कराची के शहरियों अपने सार्फिन को गुलाम बनाकर ये साबित करना चाहती है कि जो बिल दें तुम्हें वो बिल अदा करना है, जितनी बिजली मिलती है उस पर कनात करो। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का तर्ज हुकूमत था जो हम पे मुसल्लत की है। और निपरा ने नहीं, इक्तसादी राब्ता काउंसिल ने, जो एक बड़ा फोरम है आईनी हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का, उसने 3 रुपए मजीद ताजियाने बरसा दिए फी यूनिट कराची वालों अभी पर। तो आप देखते रहे सितंबर तक कितना बढ़ेगी, बताती हूं मैं अभी आप लोगों को। हाँ, तो इसका मतलब यह है सना हाशमी, जो कुछ ये हो रहा है, 3000 अरब रुपए का टैक्स वैसे ही दे रहे हैं। 100 अरब से ज्यादा म्यूनिसिपल के इलेक्ट्रिक के, पानी के, गैस के बिल हम अलग दे रहे हैं, 100-150 अरब के। सूबाई रेवेन्यू 300-400 अरब का अलग दे रहे हैं। तो उसके बाद अब कराची वालों के पास अब एक जान और जिंदगी बची है। मेरे ख्याल में एक एटम बम कहूटा से लाके गिरा दें, कराची को मिसमार कर दें, तबाह कर दें। ये घुट घुट के हमें मरने पर मजबूर क्यों किया जा रहा है? ये हमें किस्तों में क्यों मारा जा रहा है? एक साथ मार दें, मतलब हम तो तैयार है मरने के लिए, हमें मार दें, हम इसके बाद जाएंगे। फारूक सत्तार साहब, आपके जज्बात की मैं कदर करती हूँ, बिल्कुल बजा फरमाया और बहुत बेहतर तर्जुमानी कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये कह सकती हूँ शायद इससे 19-20 तो कोई जज्बात होंगे अवाम के, इससे ज्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। लेकिन मैं आप तमाम तर लोगों की, जो कि बड़े ही मुस्तनद लोग हैं, उनकी मौजूदगी में ये बता दूं कि सितंबर 2020 में सार्फिन को जून 2019 के चार्जेस अदा करने होंगे। और इस तरह जून 2019 में 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले को 422 रुपए और 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 737 रुपए से जायद के इजाफी अदायगी करना होगी। अब्दुल जब्बार साहब, ये नोहा कना जो हम बैठे हैं, आप समझते हैं कि इन इजाफी चार्जेस के साथ के इलेक्ट्रिक ही वाहिद हल है, या जो मैं इकराम साहब से सवाल कर रही थी, आपसे भी किए लेती हूं कि हिस्से शेयर बेचे जा रहे हैं, फलाने को बेचे जा रहे हैं, शंघाई पावर जो है एक मरतबा फिर दिख रही है इंटरेस्टेड, तो क्या शेयर्स बेचने से काम हो जाएगा? ये मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, कंजम्पशंस और फिर डिस्ट्रीब्यूशंस के इश्यूज को देखना होगा। देखें, मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस मुल्क में, इकराम सहगल साहब माशाल्लाह लिखते भी हैं, हम इनको पढ़ते भी हैं, और आई कैन कंफर्टेबली से दैट हम इनकी चीज़ों को बाय भी करते हैं, लिखी हुई चीज़ों को। एक माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल किस्म के आदमी हैं। No doubt about it. इस मुल्क में जो है वो सबसे बड़ा मेरा ख्याल है कि जिम्मेदारी जिस इदारे के ऊपर आती है वो है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। के इलेक्ट्रिक जो है एक मोनोपोली बन चुकी है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरेशन कंबाइंड टुगेदर। आप बताएं, यहाँ पे तो अनबंडलिंग होनी चाहिए थी किसी तरीके से। गवर्नमेंट शुड हैव डिवाइस्ड मैकेनिज्म कि कुछ और कंपनियां बनती तो कम से कम एक अल्टरनेट चॉइस किसी लोगों के पास होती कि वो किसी और के पास भी चले जाते। ये ना होने दिया, इसको कैप्टिव और मोनोपोलाइज बनाया गया, और मेरा ख्याल है कि ये विलफुली ऐसा किया गया, क्योंकि आई एम सॉरी, मुझे अल्फाजात इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। पाकिस्तान में हर चीज़ की अब कीमत लग चुकी है। आप अगर अच्छी कीमत पे करते हैं तो यू विल बी वेल रिसेप्टिव, आपको जो है बड़ा अच्छा समझा जाएगा। अगर आप उसकी अदायगी नहीं कर सकते हैं तो आप बुरे लोगों के एक क्लब में आ जाएंगे। वेरी स्ट्रेंज फॉर मी, मैं अपनी ज़िंदगी के 35 सालों में इतने बुरे हालात नहीं देख रहा हूँ। अब हम वापस आ जाएं। अब थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि लोगों ने शॉर्ट्स भेजे कि भाई मेरे इलेक्ट्रिसिटी को क्यों ये दूसरे स्लैब में लेकर गए, जब मेरा शॉर्ट एट द टाइम ऑफ रीडिंग ये था। अब मैं आई हैव बीन डायरेक्टर इन पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। हमने वहाँ पे 108 मैंडेटरी स्टैंडर्ड बनाए,
हमने चीनी से लेके, आटा से लेके, रीबार से लेके, सरिये से लेके हर बनाए। ये मीटर्स जो काम कर रहे हैं, नेवर दे आर कैलिब्रेटेड। जब भी कभी अगर ये मीटर खराब हो जाए, फारूक सत्तार साहब के साथ कई दफा मैं इज्तिमाओं में गया हूं, ये मीटर खराब हो जाए तो ये एक हाइपोथिकेशन बेस्ड, ये इकराम सहगल साहब को भी पता है, एक बिल बना देते हैं। कभी आपका मीटर 6 महीने पहले खराब हुआ होगा, उसके वजह से ये कम रीडिंग आ गई है। मे बी ये उस मीटर को खराब हुए 2 दिन हो, 3 दिन हो, यानी नेवर दे आर पुट अंडर सर्विलेंस। कभी इसकी जो है वो एक स्टैंडर्डाइजेशन और कैलिब्रेशन नहीं होती है। तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि इलेक्ट्रिक को मेरा ख्याल है कि एक मुझे फिर थोड़ा सा बड़ा मोहतात होना पड़ेगा मेरे अपने ख्याल में कि दे नो कि हाउ द एंटरटेनमेंट अलाउंसेस आर यूज्ड to really keep the people shut in this यानी country. कि आई एम सॉरी, लेकिन ये लफ्ज एंटरटेनमेंट का इसका तो मकसद यही हुआ ना कि अपने सिर्फ आई एम सॉरी विद दिस वर्ड लैंग्वेज, लेकिन उसके लिए इस्तेमाल होता है, अयाशी का लफ्ज ही इस्तेमाल होता है कि आप अपने अल्ले तल्ले करने के लिए आवाम की जेबों से पैसा घसीट रहे। इकराम साहब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इकराम साहब 2 मिनट जरा प्लीज मैं एक ओपिनियन लेना चाहती हूं, 2 मिनट और बात करना चाह रहा हूं। देखिए आपने FPA की बात की, हाँ देखिए मैं आपको बताऊं कि वेरी स्ट्रेंज फॉर मी, आई एम अ रिसर्चर। आप देखें 2008 में जब ऑयल $145 पर बैरल था, ठीक है, आप बताएंगे उस वक्त बिजली की कीमत जो थी ना, साहब मैं आपको बताऊं, मुझे कहा ये हमारा प्लान ये था, मैं आपको सीरियसली बता रही हूं यार, मैंने सोचा था मैं 10 साल की बिजली का आता करूंगी, लेकिन ये तो मैंने 2019 से किया तो ही मैं गड़बड़ा गई। मैंने कहा कितने फ्यूल एडजस्टमेंट भाई, कब तक देंगे? इकराम साहब मुझे जरा ये बताएं, शंघाई इलेक्ट्रिक के 66.4% हिस्से बशमूल इंतजामी हुकूक खरीदारी की ख़्वाह है। ये पहली बार नहीं है, 6 टाइम है, जबकि इस जानिब एक मरतबा फिर कोशिश की जा रही है। आप समझते हैं कि शेयर्स की शेयरिंग करने से मैनेजमेंट ठीक हो सकती है, कंजम्पशन हो सकती है, लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से दी जा सकती है? इकराम सहगल साहब, सबसे पहले तो मैं जब्बार साहब से बिल्कुल एग्री करूंगा कि ये मोनोपोली जो है ना, ये बिल्कुल ये क्योंकि ये मोनोपोली से ये हमारी आज सिचुएशन, ठीक है, और अगरचे हम कराची को डिवाइड कर डिफरेंट डिस्कोज होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती। 100% करेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, फारूक भाई मेरे बिल्कुल भाई की तरह हैं और मैं इनका, फारूक भाई तो सबके भाई हैं। हाँ वो तो हमारे साथ रिलेशन के लिए आगे बोल रहे हैं। तो बात ये है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी ये जो सड़क पर था और इस वक्त यू नो एक बहुत ही गलत बात होगी, क्योंकि COVID-19 के पेंडेमिक और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा आपने क्या करेंगे कि जो आप डेंजरस ये इशू है ना, ये लड़ाई लड़ा जा सकता है। जिस तरह आप और हम ये मीडिया में बात, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, जिस तरह जवाब सर्च करके ला रहे हैं, ये लड़ाई बोलते लॉजिक की और सिस्टमैटिकली लड़ा। मैं आपको फिर करता हूँ कि प्रॉब्लम जो है वो है बिल्कुल आपने जो एंटरटेनमेंट, मैं उसको वजाहत नहीं करता, बट माय पॉइंट इज कि बहुत ज्यादा इनको छूट दी गई। इकराम सहगल साहब, सच अ ग्रेट पॉइंट कि छूट दी गई। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है इकराम साहब, मैं वापस आऊंगी। देखिए फारूक सत्तार साहब जब ये बात कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह एक कंपनी रन की जा रही है, ये मैं नहीं कह रही या डॉक्टर फारूक सत्तार साहब नहीं कह रहे, आप अखबारात जरायद उठाकर देखें, यही सब कुछ लिखा जा रहा है। अब के इलेक्ट्रिक से बात मैंने पहले भी कहा अपने इब्तिदाइया में कि मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं तमाम स्टेक होल्डर्स से बात करूं, लेकिन अब के इलेक्ट्रिक अगर वजाहत नहीं देना चाहती, आवाम को तसल्ली ही नहीं देना चाहती, तो हम कहां जाएंगे? इकराम सहगल साहब ने जो पॉइंट उठाया है, इस पॉइंट पर भी बात करनी है। और फिर दूसरी बात जो हम सब शायद कहना चाहते हैं कि ऑल्टरनेटिव चॉइसेस के मामले पर कौन सी कंपनीज हैं जो इंटरेस्टेड हो सकती हैं और किनको आगे आना चाहिए, जरा इस पर बात करते हैं। और फिर हुकूमत वक्त, जब नेपरा की बात हो रही है, तो फिर विफाक और फिर सूबे की सतह पर, यानी 18वीं आईनी तरमीम के बाद इन दोनों के लाइजॉन में जो अवाम पाकिस्तान पिस रही है, ये किससे सवाल करे? इस पर बात होगी राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वाचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान भी हम यही बात कर रहे थे कि बिजली का मसला आखिर हल कैसे होगा, कि इलेक्ट्रिक का मसला कैसे हल होगा। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, मामला ये है सर कि यहाँ हम कि इलेक्ट्रिक के सुधार की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन क्या हमें ऑल्टरनेटिव चॉइसेस के ऊपर जाना पड़ेगा? और आप क्या समझते हैं कि इसमें विफाक की और फिर सूबे के लाइजॉन की क्या अहमियत है? बुनियादी तौर पर तो ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, और निपरा का इदारा अगर इसे सही रेगुलेट करे तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो सकती है। लेकिन कभी निपरा का रोल नज़र आता है, कभी नहीं। ये जो निपरा का रोल नहीं था, इक़्तिसादी राब्ता काउंसिल आ गई, तो इसका मतलब ये सब क्राइम इन पार्टनर है। सबका गठजोड़ हो जाए, सब इस जराइम, इस जुर्म में सब शरीक हो जाएं, तो उसके बाद कोई अल्टरनेट या कोई आपको मुतबादिल कहाँ से मिलेगा? ये ज़रूरी है कि जो शंघाई कॉरपोरेशन को बेचने की तैयारी की जा रही है, तो हुकूमत के जो अपने शेयर मौजूद हैं, हुकूमत की रेगुलेशन होनी चाहिए कि इस मोनोपोली को तोड़े, कि जनरेशन भी एक कंपनी के पास, तरसील भी एक कंपनी के पास और तकसीम भी एक ही कंपनी के पास। ये सारी चीज़ें एक कंपनी के पास पूरी दुनिया में नहीं होती हैं। तो इस इजारादारी को तोड़ने की ज़रूरत है। इसकी फर्दर प्राइवेटाइजेशन से पहले निपरा का, हुकूमत का, वजारत वाटर एंड पावर का रोल है। अगर वजारत वाटर एंड पावर और अगर निपरा अब अगर होश के नाखून नहीं लेगी, तो फिर मैं समझता हूँ कि सीधा शहर कराची तो तारीकी में भी डूबेगा, तबाही में भी जाएगा। लेकिन अगर कराची नहीं चलेगा तो पाकिस्तान भी नहीं चलेगा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी का नज़्म नस्ब भी नहीं चलेगा, लाहौर, मुल्तान, बहालपुर नहीं चलेगा, पेशावर, कोयटा नहीं चलेगा, कराची नहीं चलेगा। पूरे पाकिस्तान को सोचना होगा। जी ठीक, फारूक सत्तार साहब, मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। आई थिंक आवाज़ में थोड़ा डिस्टॉर्शन आया है, लेकिन जो बात हकीकत है उससे तो कोई, जिसे कहते हैं, पहलू तही नहीं कर सकता। इकराम सहगल साहब, सारा बोझ कराची वालों पर क्यों? जो पंजाब के मैंने टैरिफ चेक करवाए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, आबादी के लिहाज से आप कहेंगे कि वहाँ पर अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन रो वहाँ पर भी रहे हैं। हेस्को हो, पेप्को हो, हेप्को हो, सारे लोग वहाँ पर भी रो रहे हैं। इवन बलोचिस्तान में भी यही सूरत हाल है। जो बिल्कुल डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं, जो शहर, जो मुआशी हब है, जहां से आप पैसा कमा रहे हैं, वहां इंजेक्ट तो आप एक सुई नहीं करते और आप खेत सारा पैसा लेते हैं। कैसे होगा इकराम साहब? ये तो सरासर ज्यादती है कराची के लोगों के साथ। देखिए, सबसे पहली बात निशानदाही की जो फारूक सत्तार साहब ने, कि हर चीज मोनोपोली है ना कराची इलेक्ट्रिक की, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। पंजाब में तो ये नहीं है। हाँ। पंजाब में तो डिस्कोज में जनरेट करता है, वो ट्रांसमिट करता है और फिर डिस्ट्रीब्यूट डिस्कोज करते हैं। तो नेचुरली ये मोनोपोली नहीं है। और बिल्कुल ठीक बोलते हैं, अगर मोनोपोली नहीं है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए, प्रॉब्लम, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक बात है, गवर्नमेंट के पास है। मैं एक वाकया करता हूँ, मैं आपको वो एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, लेकिन 2 डायरेक्टर थे जो गवर्नमेंट के डायरेक्टर थे, एक मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के थे और मिनिस्ट्री फाइनेंस थे। उन्होंने मेरे साथ एक बात पर एग्री किया एक दिन, 8 दिन बाद टोटल पलटा खा गए। और बिल्कुल जितनी लॉजिक बात कर रहे थे वही बात पलटा खा गए। तीसरी बात, जो एनटीडीसी है, एनटीडीसी की बड़ी गंदी रोल थी। आप एनटीडीसी से पूछें कि इन्होंने किस तरह सर्टिफिकेट दी कराची इलेक्ट्रिक को कि जी आप एक पावर स्टेशन लगा लें 9 मेगावाट। ना मैं छोटी सी बात करता हूँ, लोगों को ये जो शेयर होल्डिंग नहीं पता है। एक बात मैं करता हूँ कि ये मेजर 2 ग्रुप्स हैं। एक अल्जुमा ग्रुप है जिसको शान इशारी हेड करता है, दूसरा अबराज ग्रुप थी जो आर.एस. नकवी हेड करता था। अभी 1.5 साल आर.एस. मक्की की कोई रोल नहीं है, वो लिक्विडेटर्स के पास है। मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग जो है लिक्विडेटर्स के पास है। ये एज इट इज, मैं समझता हूँ, मैं माहिर कानून तो नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब भी अगर कोई शेयर होल्डिंग लिक्विडेशन में आ जाए तो उसको मेजर प्रोजेक्ट के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर आप यही देख रहे हैं कि किस तरह इजाजत दी गई कि एक मेजर प्रोजेक्ट के अंदर ही आ जाए, ठीक है। तो बहुत सी चीजें जो हैं वो ये
बात जब्बार साहब ने भी पॉइंट आउट किया, हफ्ता से बात किया, लेकिन मैं अगेन बोलता हूँ कि कराची इलेक्ट्रिक को 3 हिस्सों में आप डिवाइड करें, शेयर होल्डर अलग करें, मैनेजमेंट अलग करें। ये 2 हिस्से जो मैनेजमेंट वर्कर्स को मैं 100% हर वक्त सपोर्ट करता रहूंगा कि ये बहुत काम करते हैं। ठीक है इकराम साहब, लेकिन मैं जरा फारूक साहब से एक चीज का इनपुट ले लूं, फिर बात करते हैं। फारूक साहब, हम बहुत सारे तज्जिए तबसरे सुन रहे हैं। अब राज ग्रुप की जो बात अभी इकराम सहगल साहब ने की, कुछ लोग इस पर ये कह रहे हैं कि भाई वो सिर्फ कागजों की हद तक महदूद है, वो तो उसकी तो कोई कंपनी नहीं है, फलां नहीं है और पता नहीं क्या क्या। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि कराची के लोग जो ये समझते हैं कि आप जैसे लोग जो उनके नुमाइंदे हैं, गो के चले असेंबलीज में ना सही लेकिन आवाज तो बुलंद करते हैं, चॉइसेस क्या रह जाएंगी आपके पास फारूक सत्तार साहब? देखिए, वफाकी हुकूमत को इस जुर्म की शराकत से अपने आप को अलग करना होगा। और हफीज शेख साहब वजीर ख़जाना को जवाब देना होगा। वजीर प्लानिंग असद उमर इख्तिसादी राब्ता काउंसिल में बैठ के हमारी गर्दन पर छुरी चलाई है इन लोगों ने। 5 बड़े वुज़रा होते हैं जो मईशत के लिए अहम वजारतें हैं। इख्तिसादी राब्ता काउंसिल काबीना के बाद बड़ा फोरम है, कैसे 3 रुपए फी यूनिट की इजाजत दे दी? रेगुलेशन कहां पर है? फिर अगर ऐसा ही है तो हमें भी कुछ इंसाफ दें। 50 बच्चे हमारे पिछले साल करंट लगने से, बारिशों का पानी और करंट लगा और 50 बच्चे मर गए। निपरा की अपनी इंक्वायरी ने कहा कि बेशतर में कराची इलेक्ट्रिक का उसमें दखल है, कसूर है, तो उसका इंसाफ कराची वालों को कौन सा दिया गया? तो इख्तिसादी राब्ता काउंसिल इसका फैसला भी करती तो फिर अब इससे क्या तस्वुर किया जाए? सबने माल बटोर लिया ऊपर ही ऊपर, और इख्तिसादी राब्ता काउंसिल हमारी गर्दन पर छुरी चला रही है। वफाकी हुकूमत के वुज़रा हम पे छुरी चला रहे हैं और सूबाई हुकूमत देख रही है, उनका भी इसमें हिस्सा है। और आखिरी बात कि ये जो अबराज का किस्सा है, ये बात सही है कि अबराज अब है या नहीं है, हाँ, ये भी उनके खिलाफ तो आलमी सतह पर इंक्वायरी हो गई। और आरिफ नकवी तो अब दुबई के मरकज में भी नहीं बैठते, वो तो कहीं लंदन में उसकी जेल में है या कहाँ है मुझे नहीं मालूम। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये शहर भी लावारिस है और जो कज़ाक हैं उनके हाथों में के इलेक्ट्रिक है। अब चाहे वो अबराज ने उनको रखा हो या यहीं का ये लोकल माफिया है, ये बेहिस हैं और ये इन्हें कोई कराची का कोई एहसास नहीं है। लेकिन कराची वालों के लिए और नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लिए खबर ये भी है ना कि एफबीआर चेयरमैन एक बार फिर तब्दील हो गए हैं और नौशीन अमजद की जगह जावेद गानी नए चेयरमैन। आखिरी बात, मुझे एक बात और करनी है। मुझे एक बात और करनी है। जी सना हाशमी, सिराज तेली इस शहर के फर्जंद है, सीनियर रहनुमा है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, बिल्कुल ऐसे बिजनेस फोरम के बड़े रहनुमा। उन्होंने अब इंटरव्यू में कहना शुरू किया है कि कराची को अब अलग स्टेटस दिलाए बगैर कराची के मसाइल का हल नहीं है। कराची को ओनरशिप दिए बगैर, कराची को बचाए बगैर, बनाए बगैर अब पाकिस्तान के मसले का हल नहीं निकलेगा। पाकिस्तान की मईशत और कोरोना ज़दा मईशत को बचाना है तो कराची के बिजली और पानी के मसले को हल करना होगा। कराची को या तो वफाक के अंडर देना, ये सिराज तेली ने कहा, मैं नहीं कह रहा, मेरा मुतालबा नहीं, या इसे अलग सूबा या इंतजामी यूनिट बनाना होगा, ये बात सिराज तेली ने की है। ठीक, फैसला करें, ये है। मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म है। देखिए, ऑल्टरनेट है, रेफरेंडम करा लें, सिराज तेली की इस बात पे रेफरेंडम करा लें, तो इसी से मसाइल सियासी बात हो जाएगी। मेरा दिल तो है कि इस पर मैं बात करूं, लेकिन इंशाल्लाह आपसे यहीं से वादा लेती हूं कि अगले हफ्ते आप वादा कीजिए, आप स्टूडियो तशरीफ लाइएगा तो जरा कराची के मसाइल पर 1-on-1 बात किए लेंगे कि क्या हो रहा है। जब साहब, लास्ट पॉइंट, ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज के ऊपर, ऑल्टरनेटिव चॉइसेस के ऊपर हमें जाना चाहिए। आप इस बात पे एग्री करते हैं? और ये मुझे आप बता दें, ये आपने देखा ये अबराज ग्रुप है कहाँ और क्या है क्या नहीं, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, मुझे तो कहीं नहीं मिला जितनी रिसर्च मैंने की है चीज़ों पे। देखें जी, मेरा ख्याल है कि इकराम सहगल साहब ने पहले ही इसकी एक इंडिकेशन दी। जो बात ये थी कि जो कुछ करना है उससे पहले आप इसकी डिसमेंटलिंग, अनबंडलिंग के जो है ना वो तरीके कार के ऊपर काम करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी अनबंडल्ड, और उसके बाद इस अनबंडलिंग को फिर आप ले जाएं प्राइवेटाइजेशन और शेयर सेलिंग के ऊपर, वरना फिर मामला वापस वहाँ आ गए। मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि हम आज उस ऑर्गेनाइजेशन के मसाइल को हल करने की बात करते हैं जो सारी हुकूमतों को प्यारी रही है,
और कि आज भी इलेक्ट्रिक, तैयारी है। देखिए मैं सुई सदन गैस का डायरेक्टर रहा। हाँ। उस जमाने में हमने पाकिस्तान स्टील मिल को बंद किया, किस वजह से कि पाकिस्तान स्टील मिल अपनी काबिले अदायगी में नहीं कर कमजोर पा हुई। रही थी, हाँ। मगर हमने के इलेक्ट्रिक को बंद नहीं कर सके हम, और आज भी नहीं कर सकेंगे, और इस वक्त भी वो अदम अदायगी का शिकार है। ये भी सुन लें, ये बात तो गलत नहीं कह रही ना इकराम साहब, यस और नो कह दें क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बिल्कुल, यस। थैंक यू वेरी मच इकराम सहगल साहब, साबिक चेयरमैन डायरेक्टर के इलेक्ट्रिक, और अब्दुल जब्बार चेयरमैन साइट एसोसिएशन। इसके साथ साथ एमकेएम तंजीमी बहाली कमेटी डॉक्टर फारूक सत्तार सरबरा हमारे साथ है। पाकिस्तान के मसले पर बात हो रही है, कराची के मसले पर बात हो रही है। कराची वालों, बिजली नहीं आएगी, ऑल्टरनेटिव चॉइसेस पर जाने के लिए हुकूमत वक्त को सोचना होगा, और अगर आज नहीं सोचा तो फिर अगले कई अदवार तक इसी तरह के प्रोग्राम्स होते रहेंगे, हम नोहा कना रहेंगे और आप बिल्कुल ख्वाबो खरगोश में रहिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।